नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। जब मानवता को शर्मसार करने की बात होगी, जब कोई देश कितने नीचे खुद को गिरा सकता है, इसकी बात होगी और इनमें टॉप पर पाकिस्तान ना हो, ऐसा शायद पाकिस्तान को ही बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार फिर से उसने ऐसा कर दिया है जिससे ये यकीन और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान जैसे देश को, वहाँ की सरकार को किसी भी तरीके से आम सिविलियंस की ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं है। आपने जब पहलगाम के बाद हमने उनके टेरर ठिकानों को तबाह किया था और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया था हमारे एयर बेसिस पर, हमारे आम सिविलियंस पर। वहाँ भी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एयर स्पेस आम सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद थे, हमारी तरफ भी नॉर्थ इंडिया में और उनकी तरफ भी, ठीक है? लेकिन उन्होंने एक इंटरनेशनल सिविलियन फ्लाइट को जाने दिया, उसका एयर स्पेस बंद नहीं किया ताकि उसकी आड़ लेकर वो भारत पर ड्रोन से या मिसाइलों से हमला कर सके। ये आपने न्यूज़ तब सुनी थी। अभी एक न्यूज़ क्या आई है कि एक इंडिगो की फ्लाइट भारत में, हमारी एक भारतीय इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और आपने देखा होगा कि परसों बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर एक हेलस्टॉर्म आया था, बहुत तेज़ आंधी तूफान, उसके बाद बारिश भी यहाँ पर हुई थी। तो जब बीच रास्ते में वो अमृतसर के ऊपर से उड़ रही होती है तो हेलस्टॉर्म की वजह से बहुत भारी मात्रा में, एक बहुत सीवियर जो है वो आपका टर्बुलेंस होता है। समझेंगे टर्बुलेंस क्या होता है और ये एयरप्लेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो उस टर्बुलेंस से बचाने के लिए कुछ देर के लिए लाहौर स्टेशन से भारतीय पायलट मदद के लिए बोलते हैं कि आप अपना एयर स्पेस हमें यूज करने दें, क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा है और थोड़ी देर के लिए हम एयर स्पेस यूज करेंगे। इवेंचुअली इस फ्लाइट को श्रीनगर जाना था। एयर स्टेशन लाहौर से मदद मांगी गई थी एयर स्पेस यूज करने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जैसे देश को, ठीक है, वहाँ उनकी पूरी आवाम को हम इसमें शामिल करना चाहेंगे। उनको आम सिविलियन से, ठीक है, वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना उनको अपनों से मतलब है और ना ही उनको और नाम सुन लिया होगा, अच्छा भारत की फ्लाइट है, फिर तो दूसरे बार उनको सोचना भी नहीं पड़ा होगा मना करने से। लेकिन ये इंटरनेशनल रूल्स के बिल्कुल खिलाफ होता है। ये बताता है चाहे दो देश युद्ध में हो, किसी भी स्थिति में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, आप आम सिविलियंस की जान पर अगर बात आती है या फिर कुछ ऐसा होता है जैसा इस फ्लाइट के साथ हुआ, तो हर देश चाहे वो कितना भी ज्यादा बदतमीज हो, वो एयर स्पेस अपना यहाँ पर ओपन कर देता है। बट हाँ, पाकिस्तान जैसा देश एक एक्सेप्शन अब बना रहेगा हमेशा के लिए, उससे उम्मीद भी और क्या ही की जा सकती है। मेरे को बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ ये न्यूज़ सुनकर कि हाँ उन्होंने मना कर दिया था, ये एक्सपेक्टेड था। बट हमारे पायलट्स ने बिना उनका एयर स्पेस यूज करे, क्योंकि मना कर दिया गया था, इस फ्लाइट को सही सलामत, जो है मतलब यात्रियों को 220 से ज्यादा इसमें यात्री थे, उनको सही सलामत श्रीनगर तक पहुंचाया है। जैसे ही ये फ्लाइट लैंड होती है, इसमें देखा जाता है कि टर्बुलेंस की वजह से इसके जो फेस है, आप देख सकते हो कि ये आपको लग रहा है कि छोटा सा छेद है, बट आप समझ सकते होंगे कि एयरप्लेन में ये कितना कितना बड़ा डिजास्टर जो है वो साबित हो सकता था। हमारी पायलट्स की समझदारी, क्योंकि अगर आपने अगर वीडियो सुनी होगी तो लोग वहां पर बिल्कुल ऐसे चीख रहे थे। वो ये था, बहुत सबने जो आपके बाद में इंटरव्यूज में बताया है कि हमने बिल्कुल जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो फेस किया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शायद आज हम नहीं बच पाएंगे। और इसके लिए न्यूज़ यही है कि लाहौर एटीएस से एयर स्पेस यूज करने की इजाज़त मांगी गई थी, बट उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। फ्लाइट ये थी इंडिगो की 6E2142। टर्बुलेंस से बचने के लिए ये लाहौर इस ट्रैफिक कंट्रोल से कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उपयोग की दरख्वास्त करते हैं या हेल्प लेते हैं, बट वहां से मना कर दिया जाता है। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और जो हेलस्टॉर्म या ओलावृष्टि है वो अमृतसर के आसपास या अमृतसर के ऊपर जो है वो आपको देखने को इनको मिली थी। इस विमान के अंदर टीएमसी कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें डेरेक ओ ब्रायन, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, नादिमुल हक, सागरिका घोष, मानस भुनिया और ममता ठाकुर शामिल थे।
घोष ने बुधवार को कहा कि ये मौत को बिल्कुल करीब से अनुभव करने जैसा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और देखिए हम शायद उनकी जब एक्सपीरियंस ऐसा खुद पे होता है तभी इसका रियल अनुभव महसूस होता है कि कितना ज़्यादा वो पैनिक में होंगे। हालाँकि उसके बाद आपका उन्होंने कहा कि उस पायलट को सलाम जिसने हमें इस स्थिति से निकाला। जब हम उतरे तो हमने देखा कि विमान का अगला हिस्सा जो है वो उड़ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विमान उतरने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने पायलट को धन्यवाद बोला। आप सबको पता होगा कि आफ्टर द पहलगाम जो टूरिस्टों पर अटैक किया गया था टेररिस्टों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, उसके बाद एयर स्पेस जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिए गए थे। अब ये टर्बुलेंस होता क्या है? बहुत सिंपल सा कि हवा की गति के कारण, ठीक है, उसके फ्लो के कारण कई बार जो एयरप्लेन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आपने ज्योग्राफी में या एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जरूर, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कि भाई जेट्स के लिए या एयरप्लेन्स के लिए समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एक अनुकूल जगह मानी जाती है ना। क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है जहाँ बादल या मौसमी घटनाएं सारी होती है, हवाओं का दबाव कभी कम कभी ज्यादा यहाँ पर रहता है, कभी बहुत तेज चलती है, कभी बहुत आपके यहाँ पर धीमी चलती है। इसकी वजह से वो एयरप्लेन्स के उड़ने के लिए सही नहीं मानी जाती। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर यानी कि बादल जहाँ पर होते हैं ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, उसके नीचे का स्पेस देखा होगा तो यहाँ पर हवा जो है वो किस तरीके से आपकी चलती है। ऊपर जेट्स के लिए एकदम स्मूथ, क्योंकि तापमान एक जैसा, हवा बहुत ज्यादा आपका फ्लक्चुएट नहीं होती है, स्मूथ फ्लाइट अबाउट क्लाउड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए किसी एयरप्लेन को बच्चा बादलों के अंदर से गुजरना पड़ता है, किसी माउंटेन्स के ऊपर कोई प्लेन चल रहा है, तो इन सब में क्या होता है, टर्बुलेंस आता है नजर। अ सडन वायलेंट शिफ्ट इन एयर फ्लो, ठीक है। एयर फ्लो में एकदम से सडन चेंज होता है, किसके कारण? वो हवा के कारण हो सकता है, जैसे अभी हेलस्टॉर्म आपका ओलावृष्टि हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान था, स्टॉर्म के कारण होता है, जेट स्ट्रीम्स के कारण हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो कोई, ठीक है, प्लेन के आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कई बार आपने देखा अरे चिड़िया टकरा गई, उसके बाद भी आपको कई बार क्या होता है ना, हल्का सा टर्बुलेंस महसूस होता है, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। आपका पर्टिकुलरली माउंटेन रेंज के आसपास ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेन है वो कुछ मीटर ऊपर नीचे आपका चला जाता है। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं। मान लो जैसे बहुत ही लाइट सा टर्बुलेंस हो कि भाई 1 मीटर या तो ऊपर या नीचे आपका प्लेन हो जाता है। मॉडरेट अगर टर्बुलेंस हो जाएगा, ठीक है, मॉडरेट टर्बुलेंस में आपका 3 से 6 मीटर जो है वो प्लेन ऊपर नीचे हो सकता है। पैसेंजर ज्यादा प्रेशर यहाँ पर फील कर सकते हैं, जब वो बैठे हुए होंगे वॉक करना डिफिकल्ट हो जाता है, और जो वाटर वगैरह होता है वो गिरने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। सिवियर होता है कि जब प्लेन आपका देख सकते हो ना कि ऊपर नीचे लगभग 30 मीटर का गैप लेके चलो, कि 30 मीटर ऊपर 30 मीटर नीचे, ये सिवियर होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, लार्ज अब्रप्ट चेंजेस, वेरिएशन इन स्पीड, ठीक है, स्पीड में चेंजेस, एयरक्राफ्ट मोमेंटली आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा हो जाता है सिवियर में, पैसेंजर फोर्स्ड वायलेंटली इन देयर सीट्स, ऑब्जेक्ट्स टोस्ट अबाउ वॉकिंग इन, मतलब वही सब बिखरा बिखरा सामान, ठीक है, इस तरीके से। एक्सट्रीम में क्या होता है कि 30 मीटर से ज्यादा जब ऊपर नीचे, कहते हैं ना प्लेन हिल रहा है भैया, अगर आपने कभी प्लेन में बैठे होंगे तो हल्का फुल्का आपने महसूस किया होगा, ठीक है, जब वो बादलों से गुजरता है, यानी कि जब एयर फ्लो में आपका थोड़ा शिफ्ट या फिर थोड़ा चेंज आता है, तो एक्सट्रीम में तो बच्चा आपका कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ही हो जाता है। इसको तो हम क्या ही, 30 मीटर से ज्यादा मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जब प्लेन आपका बादलों से गुजर रहा होता है, या कोई हेल स्टॉर्म आ रहा होता है, या फिर जेट स्ट्रीम्स है, या फिर प्लेन के आसपास कोई माउंटेनियस रीजन जो है ना, वो है, क्योंकि वहां पर भी हवा की गति जो है वो चेंज होता रहता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आकर टकरा गया, तो उसमें जो प्लेन में टर्बुलेंस आती है ऊपर नीचे वो होता है, ये बेसिकली आपका हुआ है। और ये हेल स्टॉर्म की वजह से हुआ है, देखिए कितना आगे का पूरा हिस्सा उसका उड़ गया, ठीक है, आगे वाला जो नाक होता है इसका इंडिगो फ्लाइट का, वो पूरा उड़ गया है। अब देखो ये सब होता कैसे है, ये जो प्लेन है, एयरप्लेन है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये आपको पता है ना कि 2 रूल इनमें लगते हैं मेन समझने के लिए, ठीक है, कि भाई एक तो बर्नौली का सिद्धांत इसमें लगता है, और एक न्यूटन की गति का तीसरा नियम, कि भाई क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे बर्नौली का सिद्धांत, एक बार समझिए। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल या गैस की में गति में वृद्धि के साथ, ठीक है, यहाँ पर गति की बात हो रही है, हवा बच्चा, ठीक है, एयरप्लेन के लिए, उसका दबाव, जब गति बढ़ती है तो उसका दबाव जो है वो घट जाता है। विमान के पंखों को
एयरफॉइल आकार में डिजाइन किया जाता है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, पंखों के जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, नीचे की भाग की तुलना में अधिक घुमावदार होता है ऊपर वाला हिस्सा, अगर आपने एयरप्लेन को करीब से देखा होगा। जब हवा पंखों से होकर गुजरती है तो पंखों के ऊपर, ठीक है, पंखों के ऊपर आप इस वाले में समझ सकते हो, इस वाले में, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो पंखों के ऊपर हवा है, ध्यान से सुनना, पंखों से होकर जब हवा गुजरेगी, ठीक है, तो पंखों के ऊपर की सतह पर हवा की गति जो है वो बढ़ जाती है। गति बढ़ेगी तो दबाव कम होगा, तो पंखों के ऊपर वाले क्षेत्र में दबाव जो है वो आपका कम होता है। पंखों के नीचे की सतह जो है वो, उसमें हवा की गति आपकी कम रहती है, क्योंकि इनको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिससे दबाव जो है वो नीचे की साइड ज्यादा रहता है। ये दबाव का जो अंतर होता है ना बच्चा, यही जो विमान है उसको ऊपर उठने में मदद करता है, यानी कि इसको ये क्या करता है, लिफ्ट करता है। ये जो बल है, तीन जो प्रणोद है, जो वेट है और जो लिफ्ट है, तीन ये सिद्धांत आपके, तीन काम। तो इसमें जो लिफ्ट करने यानी कि ऊपर की तरफ जो धकेलने काम होता है वो यहाँ पर इस सिद्धांत से होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसमें कैसे कार्य करता है कि भाई प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विमान के इंजन हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, विमान के इंजन जो है वो हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं, और इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप विमान को आगे की ओर धकेलने के लिए, ठीक है, एक आपका बल लगता है जो प्रणोद भी कहलाता है, आपने कई बार देखा हो, थ्रस्ट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये है आपका प्रणोद, ये जो बल मिलता है इसको थ्रस्ट या प्रणोद कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों कैसे एक साथ, विमान की उड़ान के तीन मुख्य बल होते हैं, एक प्रणोद, एक भार और एक आपका लिफ्ट। मैंने बता दिया, ये प्रणोद जो है विमान को आगे की ओर धकेलता है, यानी कि थ्रस्ट जो है वो आगे की ओर धकेलता है जब इंजन हवा को पीछे की ओर धकेलती है। भार विमान को नीचे की ओर खींचता है, जैसे कि आप बर्नौली के सिद्धांत में समझ सकते हो, और लिफ्ट विमान को ऊपर की ओर उठाती है। और जब इन्हीं हवा की गति में चेंज आ जाता है, एयर फ्लो में चेंज आ जाता है ना, तो यही इसकी टर्बुलेंस का कार्य बनता है, ये यही इसकी टर्बुलेंस का कारण बनता है। तो ये आपको समझना होगा। तो इस वजह से मतलब ये कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, ऊपर वाला का हाथ था। जितने भी पैसेंजर इसके अंदर थे, पायलट थे, और पायलट्स ने वाकई में ही एक बहुत अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ काम किया है। थैंक्स टू देम कि उनकी वजह से ये फ्लाइट बिना किसी दुश्मन देश का एयर स्पेस यूज किए अपने स्थान तक पहुंच गई जहां इसको पहुंचना था। बट यस, यहाँ से पाकिस्तान का एक और घिनौना चेहरा जो है वो सामने आता है कि इसको किसी की भी चिंता नहीं है, उसको आम लोगों की जान जाए उसको इससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। एंड बस दुआ करेंगे कि वो बिल्कुल सही सलामत जो है, आपके यात्री सारे सही सलामत है, एंड ऐसे ही भगवान ऊपर वाला भारतीयों की मदद करता रहे। तो एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। एंड हाँ, हमारा ऐप भी आ गया है, आप प्ले स्टोर से जाकर परीक्षा पथ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, जय भारत।